All right, assalamu alaikum bachon. Let's begin. So I gave you certain questions as homework. तो बेटा जरा मुझे ये बताइएगा, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन कॉल कर रहा हूँ. So if you have any difficulty in those, so we are going to first of all discuss them. और उसके बाद का जो है फिर हम आगे लेके चलेंगे. So the first question was November 2007. First कह लें, third कह लें, जो भी है, ठीक है. November 2007. P2Q1. Any issues there? I'm giving you 10 seconds. If you have any queries, ask me right away. अच्छा, by the way, am I audible? मेरी आवाज आ रही है बेटा? जरा कंफर्मेशन दे दे मुझे. बेटा कोई कंफर्म कर दे मुझे, आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू. So November 7, paper 2, question 1. 5 more seconds. Thank you, बेटा. November 7, paper 2, question 1. No issues? Okay. Then there was June 12, paper 21. June 12, paper 21, question number 2, part ABC. You have 15 seconds to ask me any query that you may have. Any issues, beta? 5 more seconds. All good? Okay. And the last one was June 11, paper 23, question 2, part AB. June 11, paper 23, question 2, part AB. All good? Okay. So today I will be doing one of the most trickiest question of the basic partnership that has come up in the exams. Okay. Okay, just give me a second. Okay, so this one is November 10, paper 23, question 1. November 10, paper 23, question 1. I'm starting the screen sharing. November 10, paper 23, question 1. G. This one. So please download it at your end, and if you're unable to do so, you may take the screenshot. Beta, you have 10 seconds to take the screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. G, take the screenshot for the rest of the question. You have 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All right. And the requirement. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. G. 5 more seconds, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. All right. I'm coming back to the home screen. स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूं मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं. ये सवाल आपने बहुत गौर से पढ़ना है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, डेट्स वगैरह एवरीथिंग शुड बी रेड वेरी केयरफुली. और फिर ये सवाल मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? 5 मिनट आपके पास है क्वेश्चन रीड करने के, और 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप ले इसको खुद से एक दफा अटेम्प्ट करने के, क्विकली. सो इट्स 12 बाय माय वॉच, ठीक है?
At 12:25, I will start doing this, but I would like you to give it an attempt yourself first. तो बेटा शुरू हो जाए जल्दी से, quick. I will start the solution at 12:25, inshallah. Ten minutes left.
5 minutes. 5 more minutes. Three more minutes. Two more minutes.
ऑलराइट जी, किसी का ग्रॉस प्रॉफिट तक कंप्लीट हो गया या वो भी नहीं हुआ? जीपी तक? ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जी बेटा। गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया था, एक्सपेंसिव भी आ गए, लेकिन अब वो पता नहीं सही है या नहीं। ठीक है, गुड। एनीबॉडी एल्स, किसी का ग्रॉस प्रॉफिट तक हो गया हो? नो वन एल्स? ऑलराइट, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। सो अभी आप देखिएगा, अ क्वेश्चन मे लुक वेरी डिफरेंट और मे लुक वेरी डिफिकल्ट, बट होता कुछ भी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। सो लेट्स डू। अच्छा, द गुड थिंग इज कि उस समय रेवेन्यू तो दिया हुआ है आराम से। फर्स्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू और परचेजेस दी हुई है, और लास्ट 6 मंथ्स की भी रेवेन्यू और परचेजेस दी हुई है। हमें 6 6 मंथ्स का बनाना है, राइट? जनवरी 1 से, ये जो हमने बनाना है, जनवरी 1 से जनवरी 30 तक बनाना है। और ये वाला जो बनाना है, ये जुलाई 1 से December 31 तक बनाना है, राइट? सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स मैं इसको कॉलम फॉर्मेट में कर रहा हूँ, ताकि जरा समझना आपके लिए आसान होगा, बट प्रेजेंटेशन तो आपको सेपरेटली शो करनी है। ऑलराइट, फर्स्ट 6 मंथ्स यानी कि जनवरी 1 से लेकर June 30 तक ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। एंड देन July 1 से लेकर December 31 का, तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स इधर हो गए और लास्ट 6 मंथ्स ये हो गए। ओके, सो रेवेन्यू, रेवेन्यू हमें दोनों पीरियड्स का गिवन है। So we'll simply copy that figure, 90 and 150. पहले जो डेटा गिवन है वो इनपुट कर लें, फिर जो बेसिक फिगर होगा उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, सो ये रेवेन्यू लिख लिया हमने। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेक द ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमें साल की शुरू की दी हुई है, लास्ट ईयर एंड की दी हुई है, विच इज द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर 6300। बाकी हमें कोई भी इन्वेंट्री नहीं दी हुई, ठीक है। टू दिस वी ऐड परचेजेस। परचेजेस हमें दोनों पीरियड्स की गिवन है।
में बिल्कुल ओपनिंग के सर आवाज पर ज्यादा कट रही है आपकी। लेकिन पता तो क्लोजिंग सही। Can you guys hear me? Can I have a confirmation if you can hear me correct? सर अब आवाज बेहतर है सर। सही है, ठीक है। All right. So क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो क्लोजिंग भी बनती है, भी नहीं है महीने क्लोजिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिया हुआ क्या है, उस समय मार्क दिया है 50% ऑन कॉस्ट। ऑलराइट, अब जहां दो वैल्यूज मिसिंग है उसको तो रहने दो, ये वाले पीरियड तो ज़ाहिर है पहले वर्क नहीं कर सकते, तो पहले फर्स्ट 6 मंथ्स का ही बनाना था, तो इसी पे वर्क करते हैं। 50% ऑफ द मार्कअप गिवन है। अब एक इशू ये तो मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, जबकि हमारे पास कॉस्ट ही नहीं पता, हमें तो सेल्स वैल्यू पता है। तो अब दो तरीके कर सकते हैं, या तो मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लो, या फिर वही सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट वाला तरीका। दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। सो मार्कअप इज 50% ऑन कॉस्ट। सो इफ मार्कअप टू मार्जिन अगर मूव करना है, इफ मार्कअप इज 50%, that is 50 upon 100, then margin will be 50 upon 150, ठीक है। अब मार्जिन हमें पता चल गया तो हम सेल्स पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, which is 90,000. So margin can be applied on sales, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, that will be 50 upon 150 into 90,000. So ये 1/3 होता है 1/3, so this has to be 30,000. तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 6 पीरियड्स का ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, ये वाला तरीका नहीं तो दूसरा वाला तरीका मैंने आपको एक सेल्स मार्जिन गिवन 90,000, कॉस्ट नहीं पता तो उसको एक्स मार्क है सर अभी एक आवाज सर वो आ रही है काफी एक्स आ रही है। 5 एक्स डिवाइड, ब्रेक हो रही है यस सर बहुत ज्यादा। बेटा, सबके पास ब्रेक हो रही है या सबके पास ब्रेक हो रही है आवाज, या किसी के पास सही आ रही है आवाज? जी सर, खराब हो रही है आवाज। ओके, जी अब सही आ रही है। यस सर। ऑलराइट, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आपको 60,000 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमने कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्ट निकाल ली। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाला था तो यहाँ से फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बाकी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट 30 है और सेल्स 90 है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 हो जाएगी। ओके, सो कोई सा भी मेथड जो आपको बेहतर लगे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
जरा की आवाज नहीं आ and रही our है। cost of sales is 60,000. जी अब सही हुई? यस सर। Okay. All right, so our GP is 30,000 as we have calculated here and our cost of sales is 60,000. तो अगर ये वाला मेथड लिया तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दें और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर पहले वाला मेथड किया तो प्रॉफिट आ गया 30 और फिर बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। So 6,300 plus 70,000 minus X is equals to cost of sales. So क्या वैल्यू आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, बेटा बताइए माइक पे मुझे। कैलकुलेटर बेटा लेके बैठा करें। रिवर्स वर्क करेंगे ना। सॉरी बेटा दोबारा बोलें। 16,300. 16,300 ऑल राइट। सो 16,300 की हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। अब जब हमारा ये वाला complete हो गया, so now closing opening inventory क्या निकाल तो 1,300 था, एंट्री आ गई। अब वंस अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री में से तो आप वही काम करेंगे जो आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में किया है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ये फिर आप खुद से कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यू हैव 10 seconds to ask if you have 5, 4, 3, 2, 1. Right. Expenses paid 3 साल but 25. इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस हैं और बाकी अदर एक्सपेंसेस हैं। अब रिमेनिंग एक्सपेंसेस तो इक्वली हैं 6 मंथ्स में, लेकिन डेप्रिसिएशन अनइक्वल होगा क्योंकि इस साल के शुरू में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स 204 के थे और ड्यूरिंग द ईयर 5,000 के, ठीक है। तो ये रिमेन 6 मंथ्स में हुआ था ये काम, तो डेप्रिसिएशन चार्ज सेम नहीं होगा। So let's work on these expenses. So total expenses are 25,525. अब इसको आपने 6 मंथ्स में स्प्लिट करना है। अब हम करेंगे क्या कि हम दोनों मंथ्स के ऊपर वर्किंग करेंगे यहाँ से। So first 6 months and last 6 months. Okay. तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने करना ऐसे है कि सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं। So let's first work on depreciation. So depreciation बेटा स्टार्टिंग में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स 204,000 के थे। डेप्रिसिएशन का इसने यहाँ कहीं परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है 5% पर एनम, और ये मंथली है, याद रखिएगा, फॉर ईच प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर, तो ईयरली मेथड नहीं है, ठीक है। So these included depreciation on non-current asset at 5% per annum charged on cost, SLM की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कॉस्ट थी 204,000 की। So 204,000 पर
हमने लगाया 5% और ये होगा 6 मंथ्स का, क्योंकि फॉर ईच प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर बोला हुआ है। तो बेटा कितना हो गया ये डेप्रिसिएशन? एनीवन ओवर द माइक? कैलकुलेट करें बेटा। 5100. Thank you. 5,100. And for the rest of the 6 months, अब 204 plus 25, ये 229,000 बन गया, जो हमने न्यू नॉन करंट एसेट बाई की है। तो अब इसके ऊपर लगेगा, so 229,000 का 5% into 6/12, how much? 5725. Thank you, 5725, गुड हो गया। अब आ जाए आप इंटरेस्ट के ऊपर। सो लोन की अमाउंट सेम रही है, कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। लोन वाज 45,000, राइट? इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो 45,000 और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके बारे में भी इसने कहीं परसेंटेज यहाँ दी हुई होगी, 6%। 6% per annum is the interest on loan, and we know that loan is also charged on time basis. So first 6 months का ये हो गया, how much? 1350. 1350, thank you. और remaining 6 months का भी same ही होगा, for the very reason that the amount of loan has not changed at all. So that is 1350. ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ये दो एक्सपेंसेस हमें इसके बारे में अलग से पता था। अब हम रिमेनिंग एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। कैसे? कि हमारे पास हमें ये पता था कि टोटल एक्सपेंसेस थे 25,525, ठीक है? उसमें से डेप्रिसिएशन टोटल कितना था वो हटा दो, टोटल डेप्रिसिएशन so total depreciation was 5,100 plus 5,725, how much बेटा? 10,825 ना? ये तो ऐसे ही हो गया ओरली। और फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक 1350 फॉर ईच पीरियड, वी हैव 2 6 months पीरियड, तो ये भी हो गया 2,700। अब इसके बाद जो बाकी हैं वो हो जाएंगे आपके रिमेनिंग एक्सपेंसेस। कितने हो रहे हैं बेटा ये बताइएगा जरा। 12,000. थैंक यू 12,000. थैंक यू 12,000। अब 12,000 को उसने कहा था इक्वली, ये जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं ये इक्वली हो जाएंगे। ये वाली लाइन, रिमेनिंग एक्सपेंसेस वर स्प्लिट इक्वली फॉर ईच हाफ ऑफ द ईयर। तो 6 months का इधर चला जाएगा
All right. Sorry, I got disconnected. बच्चों जरा बताइएगा what was the last thing that you heard? What was the last thing that you guys heard? The general expenses निकले थे सर। नहीं, जनरल एक्सपेंसेस का स्प्लिट बता दिया था मैंने, किस तरह करना है, डेप्रिसिएशन वगैरह का, जी सर। और इंटरेस्ट का भी बता दिया था, जी। और रिमेनिंग एक्सपेंसेस रिमेनिंग एक्सपेंसेस बताया लास्ट का था। बता रहा था या बता दिया था? बता रहे बता थे। रहे थे। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, so I'm starting the screen sharing, just give me a second. Okay, I'm starting the screen sharing again. ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस बेटा इधर देखिएगा, ये मैंने लिख दिया था, पीछे से डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता नहीं चला। सो टोटल एक्सपेंसेस वर 25,525। टोटल डेप्रिसिएशन 5,100 फर्स्ट 6 मंथ्स का था, 5725 सेकंड 6 मंथ्स का था, तो टोटल डेप्रिसिएशन 10,825 हो गया। इसी तरह इंटरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया दोनों पीरियड्स का, 2,700 इंटरेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग एक्सपेंसेस आ गए 12,000। उसको उसने कहा है कि इक्वली स्प्लिट करना है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि you have to split it equally for each half of the year. So 6,000 फर्स्ट हाफ में चला गया, 12,000 और 6,000 दूसरे हाफ में चला गया। तो ये हमारे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप हो गया फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स का। इसको आप ऊपर इनकम स्टेटमेंट में कॉपी कर देंगे, दैट इज इट। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो देखो यहाँ पे मार्कअप मार्जिन का इस्तेमाल था, और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से पढ़ना था। जिसकी अकाउंटिंग नॉलेज अच्छी होगी वही इस किस्म की क्वेश्चन कर सकता है, तो कभी कभी इस तरह भी एग्जामिनर तंग कर सकता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, यू हैव गॉट 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। ऑल गुड सर ये जी बेटा। डिप्रिसिएशन वगैरह है, ये तो अभी हमने माइनस कर दिया, हमने तो नेचुरल एक्सपेंसेस हैं वो रखे हैं, तो आगे ये क्या ना ऐड होगा मजीद? ऑफ कोर्स बेटा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन एज इट इज जाएगा पूरा फर्स्ट 6 मंथ्स में, यानी कि डेप्रिसिएशन आप सेपरेट दिखाओगे, इंटरेस्ट सेपरेट दिखाओगे, और रिमेनिंग एक्सपेंसेस सेपरेट दिखाओगे। लाइकवाइज लास्ट 6 मंथ्स में भी ये तीनों अलग अलग करके दिखाओगे। तो जब आप 12,450 और 13,075 ये दोनों पीरियड से एक्सपेंसेस अलग अलग हो गए, इसको ऐड करो तो 25,525 ही बन जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ओके सर। ऑल राइट, एनी अदर क्वेरीज बिफोर आई मूव ऑन? ऑल गुड, ओके। ठीक है बेटा, अब ये सवाल हमने पूरा कंप्लीट करना होगा। एक सवाल अभी मैं और करा रहा हूँ, छोटा सा सवाल है, ठीक है। जून 2011 पेपर 21 क्वेश्चन 1। जून 2011 पेपर 21 क्वेश्चन 1। आप लोग अपने पास भी डाउनलोड कर लें। मैं भी जरा इसको डाउनलोड कर लूं।
ऑलराइट बेटा, सो यू हैव 2 minutes. ये आपकी स्क्रीन के सामने है, पढ़ लें इसको जरा, मैं खुद करा रहा हूँ जल्दी से. So we need to prepare the current account. 1 more minute you have, quickly. Okay, so current account हमने बनाना है for both partners. So this is partners current account. अब इसमें कुछ मिसिंग फिगर है, उसके साथ हमें वर्क करना होगा. इट्स नॉट अ सिंपल करंट अकाउंट, बट वी कैन डू दैट इजीली. इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए. सो हेनरी एंड रॉबिन. हेनरी एंड रॉबिन. सो पहले वो चीजें इनपुट कर लें जो दी हुई हैं. ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं. हेनरी का डेबिट बैलेंस है 6600 का. So Henry had a debit balance of 6600, whereas Robin has a credit balance of 1000. So Robin का credit balance हो गया, ठीक है. Okay, ये closing balance दिया हुआ है. Henry का credit balance है. तो याद है मैंने आपको कहा था कि balances हमेशा BD की साइड से दिए हुए होते हैं. तो अगर BD credit साइड पर है तो जाहिर है इसका मतलब क्या है कि आप तो क्लोजिंग में CD लोगे तो आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी. ये हमने से पहले भी कुछ क्वेश्चन में देखा है, ठीक है. तो क्लोजिंग वाले के अंदर साइड चेंज करनी पड़ती है. सो डेबिट साइड पे CD लिख देंगे हम 10,400. किसका था ये था हेनरी का. सो 10,400 हमने लिख दिया CD. अब रॉबिन का कहाँ बैलेंस है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, वी डोंट नो. खैर रहने दो उसको. जो चीज हमें दी हुई है हम उस पर बात कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 8%. तो कैपिटल हमें दिए हुए थे 180,000 और 120,000 एंड 80,000. इस पर 8% लगा दें. व्हाट्स द आंसर बेटा, जल्दी बताइएगा. क्विकली बेटा, 120,000 का 8%, ये तो 8/64 हो गया. 9,600. So 9,600 और 6,400 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया सिंपल. So interest on capital 9,600 और 6,400, ठीक है. उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है मैक्सिमम ड्राइंग्स इन एनी वन ईयर इज 10%. और उन्होंने कहा है कि बोथ पार्टनर्स विड्रू द मैक्सिमम अमाउंट. तो जितनी उनको अलाउड थी उन्होंने मैक्सिमम ड्राइंग्स कर ली हैं. सो कैपिटल था 120,000, इसका 10%, ठीक है. 12,000 इसकी ड्राइंग्स आ गई और 80,000 का 10%, 8,000 इसकी ड्राइंग्स आ गई. सो 12,000 and 8,000 आर द फिगर फॉर ड्राइंग्स. डेबिट पे आ गई आपकी, ठीक है.
इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट ऑफ 5%. तो अब ड्राइंग्स की जो फिगर आई है इस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा दें. So 12,000 का 10%, 1200 हुआ, इसका हाफ 600 ये हो जाएगा. So 8,000 का 800 और फिर 400 ये हो जाएगा. So 5% ये लगा दिया. This is also easy, right? What else? Annual salaries दी हुई है हेनरी की 5 और रॉबिन की 4 salaries. हेनरी की 5,000, रॉबिन की 4,000. तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली. Profits and losses are in the ratio of capital invested. तो कैपिटल का था 120,000 और 80,000. तो रेशो क्या बनेगा? ये 120 zeros हटा दो ना. तो 4 zeros यहाँ से हटा दिए, 4 zeros यहाँ से हटा दिए, तो 12. जी शाबाश. 12:8 ये बना. फर्दर सिंप्लीफाई करें. 4 2s are 8, 4 3s are 12. वरना कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम 3:2. ठीक है. तो 3:2 आपका रेशो हो गया ये कैपिटल का. ये आपका प्रॉफिट का रेशो आ गया. अब इसके अलावा उसने कुछ और डेटा दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ फंस गए हम. ठीक है. कैसे फंस गए कि भाई ना तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट पता चल रहा है और ना हमसे इनकम स्टेटमेंट बनवाई गई है, ना उसका डेटा गिवन है. तो ये फिगर्स भी मिसिंग है. और आगे हमारे पास रॉबिन का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया. तो देखो रॉबिन के अकाउंट में काफी चीजें मिसिंग है. 2 चीजें मिसिंग है. शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिसिंग है और क्लोजिंग बैलेंस, और किसी भी साइड पर हो सकता है. तो 2 वैल्यूज रॉबिन के अकाउंट में मिसिंग है. जबकि हेनरी के अकाउंट में सिर्फ 1 वैल्यू मिसिंग है. तो रॉबिन के अकाउंट को भी छोड़ दो, पहले हेनरी के अकाउंट को तो कंप्लीट कर लो, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ये. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की हेनरी की बैलेंसिंग फिगर आ गई. डेबिट साइड का टोटल करें आप और क्रेडिट साइड वाली वैल्यूज माइनस कर दें, आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा हेनरी का. कितना आ रहा है बेटा? माइक पे बताइएगा. 15,000. 15,000. ठीक है. ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है सिंपल, क्योंकि हेनरी का हमें क्लोजिंग बैलेंस भी पता हुआ है, हेनरी की हमें सारी डिटेल्स पता है. ठीक है. बस एक शेयर ऑफ प्रॉफिट ही नहीं पता था, तो उसको हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया. अब हेनरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें पता चल चुका है और रेशो हमें पता है. तो यहां से हमने रेशो जो कैलकुलेट किया था वो 3:2 का कैलकुलेट किया था, राइट? दोबारा कर देता हूँ. 12:8 था, तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, तो 3:2 का रेशो था. तो ये रेशो हमें पता है, राइट? सो अब हेनरी का हमें पता चल चुका है 15,000 और हेनरी का रेशो क्या है? 3/5. हेनरी का रेशो 3/5 बनेगा, रॉबिन का 2/5 बनेगा. सो लेट टोटल प्रॉफिट बी x. तो टोटल प्रॉफिट का हेनरी का रेशो कितना है? 3/5. तो टोटल प्रॉफिट का 3/5 जो है ये बन रहा है 15,000, हेनरी की जो अमाउंट हमने निकाली है. ठीक है, ये वाला. सो नाउ सॉल्व इट फॉर x. देयरफॉर x की क्या वैल्यू आ रही है? 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 5 5 25 आ रही है. तो 25,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है. अब 25,000 का अगर टोटल प्रॉफिट है और 15,000 का हेनरी का प्रॉफिट है, तो बाकी 10,000 का रॉबिन का प्रॉफिट आ गया. अब जब रॉबिन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया तो हम रॉबिन का क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रॉबिन का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पर आ रहा है और कितना आ रहा है बेटा बताइएगा जरा जल्दी से. रॉबिन का क्लोजिंग डेबिट साइड को बस सीडी आ रहा है 13,000. ठीक है, थैंक यू बेटा. डेबिट साइड पे सीडी आ गया 13,000. दैट इज इट. तो देखो हमने मिसिंग फिगर से डील करते हुए ये करंट अकाउंट बना लिया. अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा, पहले इसका जरा स्क्रीनशॉट लें. 5 सेकंड्स दे रहा हूँ. 5 4 3 2 1. Okay, and this one. 5 4 3 2 1. अच्छा, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया ना. अब यहाँ कह रहे हैं प्रॉफिट निकाल के बताओ. तो अब आप क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिवर्स में जाएंगे.
उल्टा चलेंगे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो जो चीजें ऐड करते हैं उसमें लेस हो जाएंगी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट में से ऐड हुआ होता है, अब आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ होता है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा बिकॉज रिवर्स जाना है। ठीक है, सैलरीज जो हैं ये भी आपकी ऐड हो जाएंगी, तो इससे आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। यानी कि वी आर मेकिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन रिवर्स ऑर्डर। वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, सिंपल आप वैल्यूज डालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेने इसका भी 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, ये सवाल भी खुद से कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चन बच्चों? किसी को कोई मसला? ऑल गुड? सर जो ऊपर प्रॉफिट आया हमारे पास वो, और ये हम लोग सैलरी वगैरह सब ऐड करके बताएंगे। जी, क्योंकि उसने यहाँ प्रॉफिट मांगा ना, यहाँ तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला है जो कि अप्रोप्रिएशन की फाइनल लाइन होती है, लेकिन उसने हमसे प्रॉफिट फॉर द ईयर मांगा है, तो वो रिवर्स में बना लेंगे ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही हो गया सर, समझ में आ गया, थैंक यू। गॉट इट? यू आर वेलकम। ठीक है जी बेटा, और किसी का कोई सवाल? ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके मैं पहले तो ये 2 सवाल हमने किए हैं डिस्कस, ये आपने खुद से करने हैं और खुद से कंप्लीट करना है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम सेंडिंग यू ऑन योर व्हाट्सएप। ठीक है, ऑल राइट बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।